जश्न अदब संस्था के संस्थापकों भाई रंजीत जी, कैसर खालिद साहब जो पेशे से पुलिस वाले हैं, मैं पुनः उनकी सोच को प्रणाम करता हूँ। जश्न अदब संस्था को मेरा सलाम और उनकी सोच को मेरा सलाम। 3 दिन पहले जब श्रीमान मेरे साथ घूम रहे थे तो कार्ड इन्होंने पेश किया और कहा कि आप तो इसका इनॉग्रल में हैं, इसलिए आपको तो आना ही है। आज साहित्योत्सव और जश्न अदब के इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में बुलाने के लिए मैं जश्न अदब को, जनाब डॉक्टर अजयराज शर्मा साहब को और रंजीत साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिना कुछ पढ़े ऐसा आदेश हुआ है कि जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस और इनकम टैक्स दोनों साथ में हैं। तो बाबूजी की बहुत ही प्रचलित मधुशाला, वो उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बता देता हूँ कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये बहुत अच्छा फेस्टिवल हो रहा है और इसके करने वाले कलाकार हैं हमारे ही भाई लोग, तो ये ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि कलाकार हैं तो कला को जो आकार दे, एक कला का रूप दे, वही कलाकार है, और जो रूप नहीं देता वो कलाबाज है। देखिए, मैं जश्न अदब से कुछ बरसों से जुड़ गया हूँ और मेरा मूल मकसद यही है कि हमारे लिटरेचर को, हमारी म्यूज़िक को नौजवान समझें। देखिए, जश्न अदब 5 साल पहले ही रंजीत चौहान ने स्थापित किया था और 5 वर्ष में बहुत अच्छा कार्य कर दिया। बहुत सारे कार्यक्रम किए उन्होंने, मैं भी कईयों में गया। जश्न अदब जो काम कर रहा है वो बहुत अहम और बहुत काबिल मुबारकबाद है। ये इदारा जो है बहुत खूबसूरत जश्न कर रहा है, एक के बाद एक, और तो मैं तमाम लोग को जो इससे मुंसलिक हैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जो लोग बैठे हैं, आफताब व महताब, मीर का शेर याद आता है। मत सैल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। जश्न अदब का कैसा रहा होगा। इतने बड़े बड़े लोगों को सुनने का मौका मिला, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, पूरा सेलिब्रेशन है, जश्न है, बाकायदा नाम ही इसका जश्न है। तो मैं जो है बड़ा अदब सीखा, मैं यहाँ लोगों को सुना। ऐसे फंक्शन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि सारे लोग शाद आबाद रहें, खुश रहें और कल्चर की और हमारी संस्कृति की सेवा करें। काफ़ी एजुकेटिव रहा और बहुत बड़ा ऑनर है ये मेरे लिए कि मुझे इतने आलिम व फाजिल लोगों के बीच में बुलाया गया। जश्न अदब में आने का मकसद मेरा ये होता है कि मैं सीख लेता हूँ कुछ। तो मैं जो चीज़ें नहीं कर पाता रेडियो पे, काश कोई सिखा देता, काश कोई बता देता, तो मैं यहाँ एक्चुअली सीखने आता हूँ। जश्न अदब इस बार इतना बड़ा है, अगली बार इससे तिगुना चौगुना बड़ा हो जाए और लोग आएँ, जुड़ें। ये तो एक मेला है, मेले में कभी कोई खो जाता है तो कोई कविता उसको ढूंढ लाए, मेले में अगर कोई दूसरा खो जाए तो कोई नाटक उसे ढूंढ लाए, कोई फिल्म ढूंढ लाए। तो यहाँ कलाएँ ढूंढ रही हैं खोए हुओं को। साहित्य, कला, इन सब के अंदर जो अदब है उसको आगे लाने का और उसको जश्न के साथ जीने का मुझे लगता है एक मौका है। वो सबकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे और सब जश्न में जिए। अदब है हर जगह, लेकिन उसका जश्न जब तक आप नहीं मनाएंगे तब तक वो फैलेगा नहीं। तो इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज दे बिकम द प्लेटफॉर्म वेयर द कल्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड, कैन बी प्रोपगेटेड। कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है आपकी सांस। जब तक वो चल रही है उसका यूज़ करो, कहीं तो यूज़ करो, किसी को दुखी मत करो यार। इसमें रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, सब में अदब होता है, संस्कार होते हैं, आचरण होता है, व्यवहार होता है। और उसमें सब में अगर आचरण व्यवहार भी करो, उसमें अदब ना हो तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जितना भी आपका जो कुछ भी जीवन 9 रसों से जुड़ा हुआ है, हर रस में एक अदब होना चाहिए और अदब जब तक है तब तक हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है।
मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। जश्न अदब की ये ख़ास बात है, कमर्शलाइज नहीं है, उसमें कंटेंट है। अगर मैं थैंक्स टू रंजीत चौहान जिसने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मैं आगे ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एनी टाइम यू कॉल मी आई विल देयर। ये तो आपने जो इसको मैं मुहिम कहूँगा, मूवमेंट कहूँगा, जश्न अदब को, इट्स अ मूवमेंट। और मैंने रंजीत भाई से बात करके कहा कि इसकी मूवमेंट, इसकी तवज्जो आप हमारे विद्यार्थीगण जो हैं, जो कि पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन पर की जाए। मुझे लगता है कि जो संस्कार हमारे समाज को, हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को देने चाहिए, वो संस्कार इस बहुत शानदार आयोजन के माध्यम से हमारे युवाओं को मिलेंगे।